हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। तो एक बार फिर हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ आज आपके सामने। तो आज हम देखेंगे करंट फीलिंग ऑफ ए पार्टनर। आपके पार्टनर क्या इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अपने इस रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा इस टाइम है आपको लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिस किसी के लिए आप देखना चाहते हैं, ये रीडिंग आप उनके लिए देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नई रीडिंग आए न तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 4 5 बार, जितनी बार आप उनका नाम ले सकते हैं, जैसे उनको याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। कोई फ़ोटो देख लीजिए, चेहरा विजुलाइज उनका आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट 100% हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब आपको मिले तभी आपकी रीडिंग हो सकती है। हो सकता है 100% रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका रेजोनेट हो। तो जो आपको लगता है ये आपके लिए सही है, आपसे रेजोनेट हुआ, आप उसको रख लीजिए। बाकी एस सच जो भी है उसको इरेज कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, द फूल का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल के आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स का है। थोड़ा शफल और कर लेते हैं, एक कार्ड गिर गया है तो इसको ले लूँगा मैं। ठीक है, 2 कार्ड गिरे हैं एक्चुअली, जस्टिस का गिरा हुआ है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का गिरा हुआ है। दोनों को ले लेते हैं। द मून का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पे द वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल यहाँ पे हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इंट्यूटिवली देखिएगा, अपने पर्सन को याद कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा, हो सकता है आपसे कनेक्ट हो सकता है ना हो। ठीक है गाइस, तो जो राशियाँ मुझे यहाँ पे स्टार साइड नज़र आ रहे हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये 3 राशि मतलब 9 राशियाँ मेजरली यहाँ पे दिख रही हैं। आप लोगों का लकी नंबर हो सकता है 2, 10, 11, 7, 10, है ना, और मेजरली 1 भी हो सकता है। ये सारे मुझे यहाँ पे आप लोगों के अभी नंबर दिख रहे हैं जो आपके लकी नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका मूलांक, भाग्यांक, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो यस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों में एक दूसरे से प्यार है। आपको आपके मन में कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ अपने पार्टनर को, बट नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में फीलिंग्स हैं। हो सकता है आपके मन में थोड़ा ज़्यादा हो, उनके मन में थोड़ा कम हो, ये वो मैं मान सकता हूँ, थोड़ा बहुत हो, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपकी तरफ बिल्कुल प्यार नहीं है, या वहाँ से आपके लिए उनकी तरफ से आपके लिए कुछ भी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दोनों के इमोशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बिल्कुल 2 ऑफ कप का कार्ड है। दोनों जितना आप उनके साथ रहना चाहते हो या उनको अपने साथ देख रहे हो, उतना ही वो भी अपने साथ आपको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक म्यूचुअल मुझे अंडरस्टैंडिंग आप दोनों का रिलेशन में मुझे लग रहा है कि एक तरीके से दोनों आप बराबर प्यार देते होगे एक दूसरे को, या एक दूसरे के लिए आपके मन में बराबर ही फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है आपके उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ, आपको लगता हो कि मैं ज़्यादा करती हूँ, मेरे एफर्ट ज़्यादा हैं, बट ऐसा है नहीं। एफर्ट्स दोनों के ही बराबर हैं एंड दोनों का ही बराबर यहाँ पे मुझे फीलिंग एक दूसरे की। ठीक है, एंड अगेन 7 ऑफ कप का कार्ड है। मुझे ऐसा यहाँ पे अभी लग रहा है कि यस, आपके मन में ये ख्याल, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये इंसान कम प्यार करता है, या फिर इसकी तरफ से उतनी फीलिंग्स नहीं है। ये आपके मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल, ये कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस में रहता होगा। आप इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ इसके मतलब हो सकता है कुछ रिलेशंस हों, कुछ फीलिंग्स उनके साथ भी हों, कहीं ना कहीं इसने बनाए हों तोड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस में बंदा रहा है या देख रहा है या अभी भी है, तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इसका ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा है, ज़्यादातर ये मतलब और लोगों से घिरा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, बट नहीं, इसके अंदर फीलिंग आपके लिए भी बराबर है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि यस, कहीं ना कहीं किसी मल्टीपल ऑप्शन या किसी उस चक्कर में अभी ये आपसे बात नहीं कर रहा हो या आपसे अलग हो, ये मेरे को यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, क्योंकि यस, ये इंसान मल्टीपल ऑप्शंस देखने वालों में से है। हो सकता है इसके अगल बगल 4-5 लोग और हों, 3-4 लोग हों, हो सकता है इसके कनेक्शन वहाँ भी हों, बातचीत हो उधर भी, कहीं ना कहीं
ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल। कहीं ना कहीं हो सकता है इसी वजह से आपके मन में एक भावना आई है कि इसके अंदर मतलब मैंने इस रिश्ते में ज़्यादा दिया और इस इंसान ने कम दिया है इस रिश्ते में, या इसको ये इंसान मेरे से कम प्यार करता है, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ आपके पार्टनर को, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस, जैसा मैंने पहले कहा था कि आप दोनों करते हुए एक दूसरे को प्यार, फीलिंग्स उनके मन में भी उतनी ही है आपके लिए। हो सकता है थोड़ा इन्फेक्चुएशन हो गया हो, या हो सकता है इधर उधर कुछ ऑप्शंस या फिर इधर उधर कुछ ऐसे रिलेशन या कनेक्शन इन्होंने बना लिए हों, इनको कहीं से अप्रोच आया हो, यस ये भटक रहा था। बट कहीं ना कहीं अभी ये डीप थिंकिंग में है, मुझे लग रहा है सोच रहा है। एक इंसान ना इल्यूजन में बहुत ज़्यादा जीता है, इसको लगता है कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है ना, मतलब डे ड्रीमर कह सकते हैं, दिन में सपने देखने वाला, खुली आंखों से सपने देखने वाला इंसान है। इसको लगता है कि रातों रात ये चीज़ चेंज हो जाए, रातों रात ये चीज़ चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कहीं ना कहीं ये भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहता होगा, भ्रम इसने मन में पाल रखे होंगे बहुत ज़्यादा कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब ये सोचता है कि मेरा हर कदम अच्छा है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। मैं आज इस साइड जा रहा हूँ तो ये साइड सबसे अच्छी थी मेरे लिए, उस साइड जाऊँगा तो वो साइड बहुत अच्छी है। इन इल्यूजन्स में रहता है, भ्रमों में रहता है, भ्रमित इंसान है एक तरीके का, बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में यस बिल्कुल आपकी सोच चल रही है, मेडिटेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आपका ख्याल आ रहा है, सोच रहा होगा आपके बारे में, आपके साथ अपने रिलेशन के बारे में। कहीं ना कहीं जिन लोगों के बीच में घिरा हुआ है उनके बीच मैं भी आपके बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं यस इसके दिमाग में ये भी है कि इसने आपके साथ रिश्ते में इनजस्टिस किया है, कहीं ना कहीं इसने आपको हर्ट किया है, आपको फील बैड कराया है, आपको बहुत बुरा बर्ताव इसने किया है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में इसने उतना टाइम नहीं दिया जितना आपको चाहिए था, आपको बेसिकली टाइम ना दिया हो, आपकी फीलिंग्स को टाइम ना दिया हो, आपको इग्नोर करता हो, आपको तवज्जो ना देता हो, आपको बहुत मतलब एक किनारा करता होगा, और लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा तवज्जो देता होगा, दोस्तों यारों को ज़्यादा तवज्जो देता होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उन सबसे नीचे रखता होगा, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा वो रहता होगा, आपको तवज्जो कम देता होगा, या आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब हर छोटी छोटी बात पे आपको हर्ट करना, आपको सुनाना, ये सब चीज़ को ये करता होगा। मैं कह रहा हूँ ना इल्यूज़न में ज़्यादा रहता था इंसान की, हाँ मैं ही सही हूँ, मैं ही सही कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, और इसको मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ सामने वाले को उससे कुछ फील हो रहा है बुरा, या उसकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इस बात से। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहा है आपके साथ रिश्ते को जस्टिस देने की, आपको रीअप्रोच करने की, या आपसे सॉरी मांगने की सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर चेंज आया है, आपने अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया है, जो मैं कह रहा हूँ बदल लिया होगा आपने इससे दूरी बना ली होगी, इससे कटना शुरू कर दिया होगा, इसको भाव देना आपने भी बंद कर दिया होगा। जिस तरीके से आप पहले इसको बहुत इसके आगे पीछे नाचते थे, इसके आगे पीछे घूमते रहते थे, मनाते थे, बहुत इसको तवज्जो देते थे रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपने कट ऑफ कर लिया होगा, आपने अपने आप को काट लिया होगा। कहीं ना कहीं आप सेल्फ ग्रूमिंग में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में लग गए होगे, आपने खुद का काम करना शुरू किया होगा, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए खुद के लिए जीना आपने शुरू किया। वो चीज़ इसको खल रही है, वो कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल इसने आपको ये चीज़ देख के ना ये थोड़ा इसका दिमाग घूमना शुरू हुआ है, भ्रमित तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपको अकेला छोड़ा इसने, तवज्जो नहीं दी, आपको बिट्रेल किया, आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, मल्टीपल ऑप्शंस में इधर उधर घूमा, जिससे कि हो सकता है किसी को इसने अप्रोच कर लिया हो, मिल लिया हो, उससे आपको धोखा दिया हो, आपको पता लग गया हो, कहीं ना कहीं आपको अकेला इसने छोड़ा ऐसे टाइम पे जब आपको शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। सडन ही आपको छोड़ के चला गया, आपको तवज्जो ना देना। मैं कह रहा हूँ ना बहुत कुछ इसने ऐसा किया है यहाँ पे, जिस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा आपने चोट खाई है। बट धीरे 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 आपके जो घाव थे वो भर लिए हैं आपने अपने ऊपर काम करके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपने इन सब चीज़ों में लगे रहे, तो आपने अपने काम अपने लिए चीज़ें आसान कर ली, खुद को एक अच्छे शेप में ढाल लिया। मैं अगर कहना चाहूँ तो ना आप मतलब आपको अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा, आप एकदम बिल्कुल चेंज हो चुके होगे, बिल्कुल पहले से आपने कहीं ना कहीं अपने आप में आपने बहुत ज़्यादा चेंज लाए हैं। तो यस मुझे दिख रहा है ना बिल्कुल ये इंसान अभी कहीं ना कहीं एक बोझ है इसके दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बातें इसको याद आ रही हैं कि इसने आपके संग कुछ धोखा किया, आपको अकेला किया, बिट्रे किया, आपका नुकसान किया, आपका हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, कुछ ना कुछ ये इसके दिमाग में चल रही हैं। बिल्कुल इसके ऊपर वो बोझ सा बना हुआ घूम रहा है, जिस वजह से इंसान अब शायद आपको अप्रोच करे, माफ़ी मांगे आपसे। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ चीज़ें इसको भी नज़र आ रही हैं, और जैसे आपने अपना रूप बदला तो इसके पाँव के नीचे से ज़मीन वैसे ही खिसक गई कि इसको लगता था कि ये तो कुछ नहीं करेगा या करेगी, ये तो अपना ही है, टेकन फॉर ग्रांटेड जो बोलता हूँ मैं, वो इसने आपको सोचा होगा। बट आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपने चीज़ों को ऐसे पलटा मारा है, ऐसा पासा आपने फेंका है कि इसकी दुनिया हिल गई, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी कर सकते हो, या ऐसा स्टेप आप ले सकते हो, आप में ऐसा चेंज आ सकता है। यस इसीलिए अब इसको ना अपने कर्मों का फल भी याद आ रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो कभी अभी बोझ तले दबा हुआ इंसान है, बिल्कुल
भक्ति में ध्यान चला गया है, मेडिटेशन कर रहा है, ऊपर वाले को याद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है, माफ़ी मांग रहा हो सकता है, अपनी गलतियों का एहसास तो है, कर्मों का एहसास है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जड़ से शुरुआत करना चाह रहा है इस रिश्ते की। बिल्कुल आप दोबारा से एक रीग्रोथ करना चाह रहा है, दोबारा से रीग्रो करना चाह रहा है, एक नया स्पार्क लाना चाह रहा है। हो सकता है आपको न्यूली अप्रोच करे, बोले आज से सब चीज़ें शुरू करते हैं, पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालो, पुराना ख़त्म करो, आज से शुरू करते हैं, एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। इस तरीके से भी आपको मुझे अप्रोच करता हुआ दिख रहा है ये इंसान। बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ ना, जो एक बोझ है अपने ऊपर उसको उतारना चाहता है। और यस, कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स उसके मन में भी है आपके लिए, बिल्कुल है, 100% है। सोच रहा है आपके लिए भी दिन भर, उसके दिमाग में आप चल रहे हो, आपका ध्यान है कहीं ना कहीं, मतलब ख़्यालों में आप उसके घूमते रहते हो सकता है इधर से कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, जहाँ अदर ऑप्शंस में ये चल रहा था, ये वो चल रहा था। बिल्कुल मेडिटेशन में है, दिमाग में है, ध्यान कर रहा है आपका, सोच रहा है आपके बारे में, कहीं ना कहीं एकदम डीप थिंकिंग में चला गया है। पुराने रिश्ते को याद कर रहा है, पुरानी भावनाओं, पुरानी बातों को याद कर रहा है, जो आपके साथ इसने अच्छे गोल्डन डेज़ देखे होंगे, कुछ अच्छा आपने इसको टाइम दिया होगा, है ना, वो सब चीज़ें इसको याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो मल्टीपल ऑप्शंस इसके थे, वहाँ से इसको कुछ ऊपर नीचे कुछ धोखा मिला हो सकता है, कुछ वहाँ से इसके लिए इसको दिक्कत आई हो, इसीलिए अब शायद अपने रिश्ते को जस्टिस करना चाह रहा है, अगेन आपको अप्रोच करना चाह रहा है। बिल्कुल आपको अप्रोच करेगा, ये नए तरीके से करेगा। और मुझे यहाँ पे आपका फिर से रिलेशन कंप्लीट होता हुआ तो दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाएगी, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत वेट और करना पड़ सकता है, बट यस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत जल्दी आप लोगों का कंप्लीट होता तो मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो इसके दिमाग में चीज़ें थी आपको लेके, एक पर्दा पड़ा था, जो इसने सोचा था कि ना बिल्कुल ये तो अपना ही है या अपनी ही है, ये कहाँ जाएगा, इसको तो मतलब ये तो एक तरीके से मेरा ही है, जब जैसे चाहूँ वैसे घुमा सकता हूँ, जहाँ को चाहूँ वहाँ को मोड़ सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, ये इनके मन में एक भ्रांति थी, एक इनके मन में ना एक मिथ, मैं कह रहा हूँ इल्यूजनों में, भ्रम में जीने वाला आदमी है ये इंसान है, जो भी मेल फीमेल है। तो उसने भी एक अपने मन में ये एक मिथ पाल रखा था, एक वो पाल रखा था कि ये तो अपना ही है, मतलब जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ, अपने हाथ में है, जब कहूँगा तब आ जाएगा, जब कहूँगा तब चला जाएगा, जैसे कहूँगा वैसे करूँगा। एक तरीके का आपको अपनी एक कठपुतली समझता होगा कि बिल्कुल आपके इशारों में जैसा कहूँगा। बट यस, आपने जो अपने आप में चेंज किया वो चीज़ भी इसको हजम नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इसको लग रहा था यस, ये शायद इधर उधर ऑप्शन मार रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, थोड़ा टाइम पास या फिर एनीथिंग इसने अपने दिमाग में सोचा होगा, और ये सोचा होगा कि यस परमानेंट रिलेशन तो इधर रखना है, तो एक बैकअप तो है ही मेरे पास, इधर इधर उधर कहीं घूम लो, मल्टीपल ऑप्शन देख लो। ये सब चीज़ें इसके मन में चल रही हों, जो आपके बदलते स्वरूप ने, आपकी ग्रूमिंग ने, आपके नेचर ने, आपके बिहेवियर में जो सडन चेंज आया होगा इसके प्रति, उसने इसको हिला के रख दिया है। बट यस, प्यार इसके मन में आपके लिए पहले भी था, बिल्कुल था। हो सकता है मैं पहले भी कह रहा था कि आपका पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आपकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 70-30 ऊपर नीचे हो सकता है, बट यस था उसके मन में भी, है ना। कहीं ना कहीं मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, सपने आपके पूरे होते हुए नज़र तो आ रहे हैं कहीं ना कहीं, यस बिल्कुल। क्योंकि जो ऑप्शन इसके पास होंगे भी, या ये इधर उधर देख भी रहा होगा, वो आपसे बेहतर इसके पास है नहीं, ना इसके पास आया है ना इसको मिलेगा, क्योंकि ये जानता है उस चीज़ को, इसके मन में है वो चीज़ कहीं ना कहीं कि आप इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट इंसान थे, बेस्ट थे, हो और रहोगे, ये उसके मन में कहीं ना कहीं है। और यस वापस आएगा ज़रूर, हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग हो, बट ये चीज़ें कंप्लीट तो हो जाएंगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास नोटिफिकेशन ग्रुप में तुरंत आ जाए और आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी चीज़ों को सोचिए, अपने मन में मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे कि आप और आपकी फैमिली को ताकत मिले, अच्छे डिसीजन लेना, ठीक है, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आपकी फैमिली को ताकत मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।